हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हो? ये टूटा हुआ है, कुर्सी से चेयर वगैरह टूटा फूटा है सब। ये पानी का थोड़ा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम है वैसे, और पहले 5 रोटी मिलता था ना, अब 3 रोटी मिलता है। ओह माय गॉड। आज मैं गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल से लेकर 5 रुपए वाले भोजनालय का पर्दाफाश करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, एक गवर्नमेंट 5 स्टार होटल में, गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल में चाय कितने रुपए की होगी? गेस कर सकता है बाबू? 10 रुपए की आती है। साले रेलवे स्टेशन की टपरी है ना, 400 रुपए की इंडियन टी है यहाँ पर। 100 रुपए का जिंजम बिस्किट गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल में। इसमें पहली शुरुआत हम करेंगे जेंजी के फेवरेट लीडर राघव चड्ढा जी के ब्रेन चाइल्ड उड़ान यात्री कैफे से। आप सबको पता ही है कि एयरपोर्ट पे खाना दुगने और तिगुने प्राइस पे मिलता है, और इससे बहुत सारी जनता जो फ्लाइट से ट्रैवल करती थी वो परेशान थी। लेकिन एक सुबह एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आया, जिसने उस आइडिया को पार्लियामेंट में उठाया, और उसके बाद शुरुआत हुई आवर फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव की, दैट इज उड़ान यात्री कैफे, लॉन्च्ड बाय मिस्टर राघव चड्ढा जी। वो अलग बात है कि उड़ान यात्री कैफे लॉन्च करने के बाद वो खुद उड़ लिए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट उड़ान यात्री कैफे इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ राघव चड्ढा, जिसमें उन्होंने कहा था कि सर आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, आज यात्री पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। दिस इज माई फर्स्ट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जहां पर मैं वो अफोर्डेबल फूड ऑप्शंस ट्राई करने वाला हूं, एंड विल सी इफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज वर्थ ट्राइंग और नॉट। ये वीडियो बहुत रिस्की है, मेरे को आप सबके सब्सक्राइब की जरूरत है। प्लीज सब्सक्राइब, लेट्स गो एंड ट्राई उड़ान यात्री कैफे। आ जाओ। 10-15 एयरपोर्ट्स पे एग्जिस्ट करता है, मैंने इसको कोलकाता में भी देखा था, सूरत में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मेरे को एक कंप्लेंट है कि इनका मेन्यू बहुत छोटा है। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। तो कई एयरपोर्ट्स पे ना ये चेक इन काउंटर से पहले ही बना दिया जाता है, मतलब जब एक्चुअली बंदा बैग वगैरह रख के चेक इन करवा के जब बाद में बैठता है फ्लाइट के लिए 1 घंटे 1.5 घंटे, तब उसको एक्चुअली में भूख लगती है ना। लेकिन बहुत स्मार्टली इस कैफे को ना बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे बनाया गया है, ताकि फॉर्मेलिटी की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। आधे लोग इग्नोर करते हैं, और ऐसी जगह बनाया जाता है जहाँ पर दिखे भी ना, ज्यादा बिक्री भी ना हो, मतलब बाकी बिजनेसेस का न चलता रहे। और मेन्यू भी बहुत छोटा होता है। वी हैव टी, वी हैव कॉफी, वी हैव समोसा। तो यहाँ पर मेरे को थेपला भी दिख रहा है और नमकीन भी दिख रहा है। पर ये बात तो है, बंदे को सही में भूख लगी है ना, वेरी गुड ऑप्शन। तू बता सिद्धार्थ, अगर मैं एयरपोर्ट पे किसी ब्रांडेड आउटलेट पे जाऊंगा, कितने की आएगी चाय और मट्ठी? मिनिमम 200-250। मिनिमम 200-250, ये स्टार्टिंग प्राइस बता रहा है, इससे ऊपर ही होगा। बट क्वालिटी में गड़बड़ तो नहीं है ना, ये पता लगाएंगे। और इसके बाद हम वहां भी जाने वाले हैं, वो 5 रुपए के इनिशिएटिव में, जिसके लॉन्च पार्टी में मेरे को बुलाया था ना, मैं उसको एक्सपोज करने जाने वाला हूँ। नेक्स्ट लोकेशन वो होने वाली है। आप मेक श्योर करो वीडियो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। पता है मेरे राघव चड्ढा के बारे में लोग कुछ भी कह ले, लेकिन बंदा मुद्दे बड़े सही से उठाता था। लेकिन अब पता नहीं हालांकि शांत क्यों हो गया है, किसी को रीजन पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्या चक्कर हो सकता है, क्या वजह हो सकती है। अब चाय अंदर से पी रहे हैं ना। आप तो चाय मिल ही रही है, सही बात है। मतलब मैंने इसके बारे में एक कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्ट सुना है। राघव चड्ढा की अपील करने से पहले ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। इसकी स्टोरी मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप वेरीफाई करना कि क्या ये था या उन्हीं के बोलने के बाद शुरू हुआ है। बट जो भी है, जनता के लिए तो ठीक है। We have got the whole meal ready in front of us in mere 140 rupees। बहुत सरप्राइजिंग है, और एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के हिसाब से बहुत अप्रिशिएबल भी है भाई। क्रेडिट इज गिवन वेयर इट इज ड्यू। वड़ा पाव आया है, चाय आई है, कॉफी आई है, गुलाब जामुन आया है, मट्ठी आई है, पात्रा आया है, गाठिया आया है और थेपला आया है। ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 140 रुपए में। लेकिन एक चीज बता दूं, क्वांटिटी बहुत कम है, 10-20 रुपए की चीजें हैं, और उसी हिसाब से साइज है। फॉर एग्जाम्पल ये दिस इज द चाय, बेसिकली टपरी में ये साइज मिलता है, पर एयरपोर्ट में मिल रहा है, वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। पर एक बात बता दूं, राघव चड्ढा को ये चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुंह भी नहीं लगाता बंदा, मुंह भी, उसको एक ही जगह की चाय पसंद है। और पता है बंदा अपनी जवान का भी पक्का है। बंदे ने ना बहुत पहले एक बात कही थी कि उसको कोई खरीद नहीं सकता। जेन्युइन। आज तक वो रकम नहीं बनी जो राघव चड्ढा को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। वड़ा पाव खाते हैं सबसे पहले। That is बढ़िया है। How is it so good? And how is it so fresh? मेरे को लग रहा है सिंस सस्ता आइटम है ना, तो रनिंग आइटम है। I swear very good। अगर मेरे को 20 की जगह 100 पे भी मिलता ना किसी शॉप पे, मैं तब 20 को तारीफ करता। जेन्युइनली अच्छा है। अच्छा चाय पीते, चाय नॉट बैड, अच्छी है, बुरी नहीं है, गुड चाय, कड़क चाय, थकावट मिटाने वाली चाय, वेरी गुड। कॉफी पी ली जाए, मशीन वाली है आई बिलीव, बट क्रेजी। पात्रा, दीज आर समथिंग जो कि मेरे को लग रहा है फ्रेश वाला नहीं है। ये देख, इसकी शक्ल देख, क्योंकि मैंने गुजरात में फ्रेश पात्रा खाया है। कोई भी गुजराती भी इसको देखेगा तो वो बोल देगा ये थोड़ा नहीं पाएगा। नहीं जम्बू, नथी, लाज बगन्ना, नहीं भाई माफ करो, थेपला यार। गुजराती लोग बाकी अगर कोई देख रहे हो तो बताओ ना, थेपला मस्त बनाया कि नहीं बनाया?
प्रीटी नाइस। राघव चड्डा जी बहुत बढ़िया। कुछ काम आपने जिंदगी में अच्छे करे हैं, कुछ बहुत अच्छे करे हैं। कुछ बहुत अच्छे करे हैं। मत कर बेटा मत कर, मैं बोल रहा हूँ बेटा मत कर ये सब। गुलाब जामुन। You won't believe me when I say this. It's a 4 out of 5 वाला government initiative food. 4 out of 5. Super good. First, unfortunately, we have to say this pass करना पड़ेगा. लेकिन second वो है जिसकी launch party में मैं खुद गया था. चलो वहाँ चलते हैं। अपने अगले गवर्नमेंट इनिशिएटिव के लिए आई केम टू अ स्पेशल प्लेस जहां पर गवर्नमेंट अंडर द नेम ऑफ अटल कैंटीन सेल करती है 5 रुपए में अफोर्डेबल फूड। इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी, उसकी लॉन्च पे मुझे दिल्ली के सीएम ने बुलाया था और वहीं पर जाकर मैंने बिल्कुल रेखा जी के साथ बैठ के आई एट फूड एट अटल कैंटीन और उसके बाद मैं दूसरी बार यहाँ का खाना खा रहा हूँ। 5 रुपए में बहुत अफोर्डेबल खाना मिलता है। उस दिन बहुत शानदार खाना था। लेट्स सी आज कैसा है। वैसे एक डाउट है मेरा, अटल कैंटीन इज नेम्ड आफ्टर अटल बिहारी वाजपेयी राइट? अटल जी की फोटो नहीं दिख रही यार, मैंने पूरा बोर्ड छान मारा, कहीं पे तो दिख रही है। ओ अच्छा, वो थोड़ी छोटी है ना इसलिए नजर नहीं आई। भाई साहब मेरे अकेले की फोटो लेना, अकेले खींचो सोचते हुए। ये नेहरू नगर जहाँ पे हमने रेखा जी के साथ बैठ के खाया था वो तो बंद हो गया, अब आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चल रहा है और इसके साथ साथ बहुत सारी कैंटीन्स है दिल्ली में जो चल रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्रिशिएट द इनिशिएटिव। दिल्ली में रेखा जी काम तो अच्छा कर रही है, मानेगा यार। अबे कूड़े का पहाड़ नहीं हटाया, यमुना साफ नहीं हो रही, नेगेटिव आदमी है। ये केजरीवाल भक्तों को कौन समझाए? खुद ही तो एरो नहीं हो रही। अब मैं कह रहा हूँ हो रही है, आ जाओ। यहाँ खाते हो? हाँ जी। कितने समय से खाते हो? 2 महीने से करीब खा रहा हूँ। एक नंबर खाना, इतना कहना चाह रहा हूँ। देखो जेन्युइन बताओ ना, कोई प्रेशर तो नहीं है ना किसी ने? कोई प्रेशर नहीं है, एक नंबर का खाना है। इतना है गरीब लोगों के लिए ना, बहुत अच्छा खाना है। अच्छा आप लोग ये ढूंढते हो कि मतलब ये दिख जाए? हाँ जी हाँ, ये दिखेगा तो तुरंत खाएंगे जी। और जब से ये आ गया ना जी, तुरंत यहाँ पहुँचता हूँ जी मैं खाने के लिए कि वहीं अटल कैंटीन में चलिए। 5 रुपए मिल जाता है? हाँ जी 5 मिल जाता है और प्लस घर जैसा खाना मिलता है, दाल और सब्जी। ब्यूटीफुल यार। जैसे किसी ने एक बार खा लिया, क्या वो दोबारा भी खा सकता है? हाँ, अनलिमिटेड है ये तो। सो खाने पे कोई लिमिट नहीं है, क्वांटिटी पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कितनी बार भी खा सकता है, यहाँ पर आकर कर सकता है। वेरी गुड यार। ORS मिल गया है, टोकन मिल गया है, लेट्स गो एंड हैव सम फूड। आज मेन्यू में क्या है मामा? अच्छा कोई स्पेशल दिन है जिस दिन स्पेशल पनीर टाइप बनता है? पनीर नहीं बनता। पनीर नहीं बनता। नॉर्मल थाली बनती है, वही बनती है डेली। ओके, उस दिन पनीर बना था, रेखा जी वाले दिन पनीर बना था। दैट आई हैव टू से। देखो कितने सारे लोग यहाँ पर खा रहे हैं। चावल, छोले, आलू, सोयाबीन। हमारी 5 रुपए की अटल कैंटीन की थाली हमारे पास तैयार हो गई। आ जाओ। जब इनकी कैंटीन लॉन्च हुई थी उसके बाद बहुत सारी नेगेटिव वीडियोस भी बनी, बहुत लोगों ने इसकी बहुत सारी बुराई भी करी। मैं इनिशिएटिव को तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। 5 रुपए में खाना मिलना ही सबसे पहले बहुत बड़ी बात है आज की इकोनॉमी में, जहाँ पर पेट्रोल जा रहा है 160 के पार बिना E20 वाला। लेकिन ये खाना कैसा है, लेट्स फाइंड आउट। कैसा खाना कैसा है? पहली बार खाए हो? पहले भी खाए हो? नहीं हम पहले भी आते थे, अब भी आए। कभी ऐसा हुआ है खाने में दिक्कत, कंकड़ निकला हो, पत्थर निकला हो? नहीं ऐसा हुआ नहीं है। पहले मिर्च मसाले कम होते हैं, खाना कभी बढ़िया नहीं बनता। अच्छा रोटी हमेशा ताजी होती है? हाँ। ताजी सब्जियाँ ताजी होती है? थोड़ा सा मेरे को पता है आप घर बैठे बैठे जज करोगे, पानी ज्यादा है, छोले कच्चे लग रहे हैं, मेरे को भी लग रहे हैं। जो फैक्ट है, चावल पके हुए लग रहे हैं, प्रॉपर पके हुए लग रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो सच से बताऊंगा, चावल हल्के वाले हैं, राशन वाले हल्के हल्के चावल होते हैं, छोले भी हल्के वाले हैं, बट ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ना वो बुरा नहीं है। आई लाइक इट। और छोले थोड़े से कच्चे भी है बट ठीक है, आई डोंट माइंड इट। मतलब मेरे हिसाब से एक 50-60 रुपए 70 रुपए का ढाबे वाला एक जो थाली देगा ना, वो भी ऐसे ही छोले देगा, वो कोई महान नहीं बनाएगा। वेरी गुड जॉब। और ये है जी आलू ते सोयाबीन की सब्जी। चेक करो बाबे। हाँ जी सर, क्या कहना चाह रहे हो? तो ये टूटा हुआ है, कुर्सी देखिए, ये टूटा हुआ है सर, इधर देखिए। और पहले 5 रोटी मिलता था ना, अब 3 रोटी मिलता है। ओह माय गॉड, बिग लॉस टू द इंडस्ट्री। मेरा नाम सीक्रेट माय नेम। सीक्रेट योर नेम, यस डन। और क्या शिकायत है? ये सब ये चेयर वगैरह टूटा फूटा है, ये सब। ये पानी का थोड़ा गर्मी की वजह से प्रॉब्लम है, वैसे यहाँ का कारोबार सही चल रहा है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। स्टाफ भी अच्छे हैं। बाकी स्टाफ यहाँ के बहुत ही बेस्ट स्टाफ है। थोड़ा बहुत देखो फीडबैक तो हो ही सकता है, लेकिन बाकी चीजों की उन्होंने भी तारीफ करी है। वेरी नाइस। पहले वो दबा के बुराई कर रहे थे, जैसे ही उनके ओनर आए ना वैसे ही उन्होंने तारीफ में बदल दिया, बिल्कुल मेरे जैसे थे। बाकी टेस्ट की ज्यादा बात करूँ, गुड यार, आई अप्रिशिएट इट ब्रो। आलू सोयाबीन की सब्जी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं, डिसेंट। 5 रुपए में अनबिलीवेबल, वेरी नाइस। आप लोग ने मुझसे पूछा था ना फर्स्ट डे लॉन्च वाले दिन पे रेखा गुप्ता के साथ बैठ के खाया था और आज खाया था, मेरे को कोई डिफरेंस नहीं आया। आई स्वेयर आई वुड अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। ये होता है पास। अगला इनिशिएटिव दिखाता हूँ जो कि गवर्नमेंट ने शुरू करा है। फॉर द नेक्स्ट लोकेशन में आ चुका हूँ एक सर्वोदय स्कूल के बाद, जो कि गवर्नमेंट स्कूल होता है। आपको पता है गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील का बहुत ज्यादा चलता है। दैट इज अनदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसका खाना मैं ट्राई करने वाला हूँ। एंड फॉर दैट आई हैव चूजन अ वॉलंटियर। हमारे घर पे एक दीदी काम करती है, तो ये उनका बेटा है। व्हाट्स योर नेम बाबू? नाम डेली मिड डे मील मिलता है?
क्या क्या मिलता है? शनिवार को पूरी सब्जी मिलती है और जैसे दाल चावल मिलते हैं, छोले चावल मिलते हैं। आज क्या मिला है? दाल चावल। चलो अभी काम करते हैं, गाड़ी में चलते हैं, आप भी अपनी दाल चावल की प्लेट निकालो एंड लेट्स गो एंड ट्राई मिड डे मील के दाल चावल। ओके चल मैं निकाल दे बाबू सीक्रेट पार्सल जो मैंने तेरे को लाने को बोला था। अच्छा मम्मी यहाँ बैठी है वैसे तो एक बात बता, घर का ज्यादा अच्छा लगता है मिड डे मील का? दोनों का ही। नहीं एक चुनना घर का। पता है मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। मैं भी 2 साल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, सर्वोदय में पढ़ा था, और उस समय मेरे घर वाले मेरे को सर्वोदय भेजते थे, नगर निगम भी भेजते थे, क्योंकि उनको कुछ करना था, कुछ होता, कुछ एडमिशन कराना था कहीं पर, वहाँ उसके लिए मेरे को वहाँ पढ़ना जरूरी था। 3 दिन में गया था, हमें दलिया मिला था एक दिन आई डोंट रिमेम्बर कुछ और मिला था, पर वो दलिया मेरे को अभी तक याद है। दलिया अच्छा लगता है ना? हाँ मेरे को बड़ा मस्त लगा था वो दलिया। ठीक है निकाल, मैं खा के देखते हैं। ये हुई ना बात, चेक करो आप, वो दाल चावल दी प्लेटें लग गई हैं भाई। इट लुक्स डिसेंट यार, गुड इनफ, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ठीक है यार, ठीक है यार, सिर्फ वही चीज है कि पड़े थोड़ा सा धूप की वजह से, गर्मी की वजह से टेस्ट थोड़ा खट्टा हो गया है। उसके अलावा चीज सही है यार, अच्छा खाना मिलता है। जो ज्यादातर बच्चे हैं स्कूल के वो मिड डे मील खाते हैं, लंच लेकर आते हैं। मिड डे मील ही खाते हैं यार, वेरी गुड जॉब यार। ये रैंडम स्कूल हमने चुना, और रैंडम मेरे को मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा वो कोई पढ़ता है आपकी फैमिली में? तो ये मेरा बेटा पढ़ता है। रैंडमली हमने चुना, पता नहीं था हमें, बट वेरी गुड जॉब। और क्या ये तेरे को और खाना है तो और भी मिल जाता है? हाँ? जितना मर्जी। मेरे को दाल चावल तो बहुत बढ़िया लगे यार। मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव से इंप्रेस होता जा रहा हूँ यार, चाहे गवर्नमेंट से हूँ ना हूँ। बट इसी के साथ आई विल शो यू 2 more फैंटास्टिक गवर्नमेंट इनिशिएटिव। लेट्स सी उनका खाना कैसा होगा। दिस इज द नेक्स्ट स्पॉट एंड आई बेट यू इसके बारे में जानकर आप डेफिनेटली हैरान रह जाओगे। दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा, बिकॉज 1955 में व्हेन जवाहरलाल नेहरू वेंट टू फॉरेन कंट्री, उन्होंने देखा वहाँ पे लोग जो है ना 5 स्टार्स में रुकते हैं। उन्होंने बोला इंडिया में भी एक 5 स्टार होना चाहिए और गवर्नमेंट ओन होना चाहिए। 1959 में शुरुआत हुई द अशोक होटल की, जो कि इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट रन 5 स्टार होटल बना। लेट्स गो इनसाइड एंड सी के गवर्नमेंट रन 5 स्टार होटल कैसा होता है, वहाँ खाना कैसा मिलता है, पूरा जो उनका सीन है वो पता लगाते हैं अंदर चल के। लेट्स गो इनसाइड। गवर्नमेंट के बाकी इनिशिएटिव्स की तरह ना ये होटल भी लॉस मेकिंग में है। इसी वजह से अब जाके ये डिसीजन लिया गया है कि इसके अंदर जितना भी खाली स्पेसेस है ना, उन लोग वहाँ पर उन्होंने ब्रांड्स को इंटीग्रेट कर लिया ताकि वो अपनी दुकान चलाएं और वहाँ पर उनको रेंट की फॉर्म में थोड़ी बहुत इनकम जनरेट होने लग जाए। मेरे को ये समझना है जिसमें गवर्नमेंट पैसे करती है वो लॉस में कैसे हो जाती है, और जैसे ही उसको प्राइवेटाइज करती है वैसे ही वो चलने लग जाती है। एयरपोर्ट्स को देख लो, रेलवे स्टेशन भी अब धीरे धीरे हो रहे हैं। आई डोंट नो इफ एनीवन नोज द लॉजिक, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन यार। आई डोंट नो। चेक करो बाबे, वी हैव गॉट द प्राइसेस। ओह माय गॉड, व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? एक गवर्नमेंट 5 स्टार होटल में, गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल में चाय कितने रुपए की होगी? गेस कर सकता है बाबू? 10 रुपए की आती है। साले रेलवे स्टेशन की टपरी है ना 400 रुपए की इंडियन टी है यहाँ पर। लॉस में जाना फिर तो बनता ही है ना। कॉफी 450 रुपए की है, पेस्ट्रीज वगैरह ये ठीक है 200 रुपए की, 220 रुपए की, मतलब जोमेटो स्विगी वाला प्राइस है और ये स्टारबक्स वाला प्राइस है। मैं बहुत ज्यादा बुरा तो नहीं करूंगा कंसिडरिंग इट्स अ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली यहाँ तो मैं चाय पीने वाला हूँ, ज्यादा नहीं लेने वाला, पर यहाँ के अगर गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट का खाने का रिव्यू देखना है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेली चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, देन आई विल रिव्यू देयर रेस्टोरेंट फूड फॉर श्योर। 100 रुपए का जिंजर बिस्किट गवर्नमेंट के 5 स्टार होटल में, और ये कितने का है? 100 का। ओ भाई रे बाप, मतलब सरकार हमें लूटने का मौका कहीं भी नहीं छोड़ती। इफ यू नो यू नो। उसके बाद भी लॉस में है। आज गवर्नमेंट ने हमें पार्टी दी है। जो बिस्किट में 100 रुपए का एक बोल रहा था, वो 4 कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी मील के साथ। वंडरफुल। 730 रुपए का मेरा बिल बैठा है, जिसके अंदर आई गॉट अ टी, आई गॉट अ मशरूम पैटीज विद 4 कॉम्प्लीमेंट्री बिस्किट्स वर्थ ₹400। वेरी नाइस यार। पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को गवर्नमेंट की सारी चीजें अच्छी लगने लग गई है। आई डोंट नो व्हाई यार। कभी मैं इस तरफ, कभी मैं इस तरफ, कभी मैं राघव चड्ढा तो नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चेक करो बाबे, ये है जी मशरूम पैटीज, सरकारी पैटी। और टेस्ट भी बिल्कुल एक नंबर है। क्या बात है। जब से गुजरात से आया हूँ ना, हर चीज में अच्छा देखने की आदत हो गई है। गुजराती की नजर होती है ना, हर चीज में अच्छाई ढूंढ ही लेती है। लाइक दैट, वंडरफुल स्मूथ फ्लेकी टेक्सचर। ये देखो ना, बाइट साइज। मेरे को लग रहा था प्री कुक्ड और बासी होगी, बट नहीं, इट्स अ फ्रेश पैटी, लाइक प्रिपेयर्ड इन द मॉर्निंग, सर्व्ड इन द आफ्टरनून वाली। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स हैव सम चाय ब्रदर। ये चाय, इससे सब शुरुआत हुई है। अगर भारत में चाय का इजाद ही ना हुआ होता ना, क्या पता हमारा भारत किन ऊंचाइयों पे नहीं होता। पहले चाय बनाने वाला आया कोई, उसके बाद नदी आई, उसके बाद तालाब आए, उसके बाद जमीन आई, उसके बाद पेड़ पक्षी आए, फिर सब चीज़ों की धीरे धीरे खोज हुई। आपको तो पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ। टेस्टिंग। ओह वाह।
और चाय का टेस्ट ऐसा कड़क हो तो बनाने वाला भी कड़क होता है। वेरी नाइस गवर्नमेंट। यार इस वीडियो में सबकी तारीफ कर रहा हूँ यार। व्हाट इज हैपनिंग ब्रदर? ओवरऑल वेरी गुड मील। आई एम इम्प्रेस्ड। मेरे को लगा था गवर्नमेंट का 5 स्टार होटल इतना अच्छा लगेगा। मेरे फेवरेट 5 स्टार तो बहुत बढ़िया है, बट देयर इज वन मोर स्पॉट व्हाट आई वांट यू टू सी। लेट्स गो एंड ट्राई दैट। Now this is the most exclusive this video can get। मैंने आपको इस वीडियो में वो भी दिखा दिया, सबसे एक्सेसिबल खाना, 5 रुपए का खाना जिसको नॉर्मल एक आम आदमी खरीद सकता है। और अब आई एम गोइंग टू शो यू अ फूड जिसको सिर्फ टॉप ऑफ द लैडर वाले लोग एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी जगह जहां पर सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एमपीज कैंटीन विच इज राइट बिहाइंड मी। यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो नेता होते हैं ना, जो पूरा देश चलाते हैं, ये उन लोगों के लिए कैंटीन है। फर्स्ट टाइम मैं कोई ऐसी चीज देखने वाला हूँ और मैं सच बताऊं आप लोग शॉक रह जाओगे व्हेन यू सी द प्राइसेस जो कि इनके गूगल पर है। यहाँ पर 30 रुपए में मटन मिल जाता है। नॉन वेज थाली इन 50 रुपीज। अब मेरे को क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या इसकी उनको जरूरत है? मतलब सब कुछ उनका स्पॉन्सर्ड है, बिजली से लेकर घर से लेकर एवरीथिंग। 50 रुपए क्या वो 250 रुपए 300 रुपए की थाली अफोर्ड नहीं कर सकते। 50 रुपीज की मिल रही है, बट कुछ भी अब खाना टेस्ट करके पता लगेगा कि वो 50 रुपीज की एक्चुअली वर्थ है कि नहीं है। बट लेट्स गो इनसाइड एमपीज कैंटीन एंड ट्राई द फूड। अभी खुलने में थोड़ा टाइम है और मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा ये भी थोड़ा डाइसी है, बट लेट्स सी। So very old school canteen like setup जहाँ पे मिनिस्टर्स वगैरह बैठते थे, just like that। एक स्पेशल कैबिन है that is reserved for MPs। What's most ironical here is जहाँ हम लोग एक मिड डे मील बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए अंडे का डिस्कशन कर रहे हैं और मना कर रहे हैं कि बच्चों के मिड डे मील में अंडा नहीं डालना, वहाँ पर MPs कैंटीन में चिकन का भी ऑप्शन है, अंडे का भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है विदाउट एनी बायस्ड। लेट्स ट्राई, देखते हैं। प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल है। ऑमलेट मैंने 25 रुपये में ऑर्डर करा, कटलेट 25 रुपये का है। आप बताना अगर आपको चिकन थाली का भी रिव्यू देखना है तो मैं कभी रात में आऊँगा। तो वो 70 रुपीज़ की है। थोड़ा सा आयरॉनिकल तो है यार, यहाँ पर नॉनवेज अंडा सब कुछ है लेकिन मिड डे मील में नहीं हो सकता। खाना हमारे पास आ चुका है 60 रुपीज़ फॉर 1 ऑमलेट, 2 कटलेट एंड 1 चाय। ये तीनों चीज़ें हमारी आई हैं सिर्फ और सिर्फ 60 रुपये में। एक चीज़ आई हैव टू अप्रिशिएट अबाउट द गवर्नमेंट कि चाहे फॉर द पुअर और फॉर द रिच और फॉर द सुपर रिच मेरे को हर जगह खाना अच्छा देखने को मिला है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मेरे को लगा था जो सस्ती जगह होंगी 5 रुपये 10 रुपये वाली, वहाँ पर अनहाइजीनिक गंदे टेस्ट वाला खाना होगा, बट ऐसा नहीं था। एवरीवेयर फूड वॉज वेरी गुड। वी हैव टू अप्रिशिएट द फैक्ट। लेट्स ट्राई सम ऑमलेट। चेक करो बाबे। ओह माय गॉड, वेरी नाइस। यहाँ तो वैसे कमी मिलने की गुंजाइश है नहीं, बट स्टिल सुपर फैंटास्टिक ऑमलेट है विद कटलेट। यार मेरा तो मन कर रहा है इनकी थाली खाने का यार। ये इतना सेक्सी थाली कितनी बढ़िया होगी 60 रुपए में। ऑब्वियसली अटल कैंटीन वगैरह उन सबसे तो बहुत बेटर है, अच्छी क्वालिटी का है वो पता लग रहा है। चाय, ओह माय गॉड सेक्सी भाई। इसी के साथ दिस वीडियो कम्स टू एन एंड। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ने मेरे को हर जगह बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। बीट एमपीज कैंटीन, बीट 5 स्टार होटल और बीट 5 रुपये वाला खाना या फिर फ्री की मिड डे मील। बट यू टेल मी योर फेवरेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव जिसको मुझे नेक्स्ट टाइम रिव्यू करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।